हेलो क्लास 8th, वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक पोइम है जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी उस कैट का नाम है और मिस्ट्री कैट का मतलब यहाँ पे है रहस्यमयी बिल्ली या फिर अनोखी बिल्ली की एक स्टोरी है। ओके, डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? क्या आपने बिल्ली पाल रखी है घर में? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने इसके बारे में कभी कुछ रहस्यमयी बात नोटिस की है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। ये कहना आसान नहीं होगा कि हर बिल्ली क्या होती है, अनोखी या रहस्यमयी होती है। बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर। लेकिन मैकेविटी के लिए कहा जा सकता है, श्योरली कहा जा सकता है कि वो सच में एक अनोखी कैट थी। वॉट इज़ इट दैट मैक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसा क्या था जो उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता था? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। चलिए ये पोएम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। Read the stanzas given below and answer the questions. Macavity is a mystery cat. Macavity एक अनोखी रहस्यमय बिल्ली। He called the hidden paw. जिसे किस नाम से जाना जाता था? उसका पॉपुलर नेम था हिडन पा। ठीक है, यानी छुपा हुआ पंजा रखती थी वो। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। वो एक मास्टर क्रिमिनल थी, यानी कि क्राइम की वो मास्टर थी, एक्सपीरियंस थी, क्राइम के अंदर एक्सपीरियंस था उसे, काफ़ी एक्सपीरियंसड थी वो। और हु कैन डिफे द लॉ, जो क्या कर सकती थी, हर कानून का विरोध करती थी। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। वो एक स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक उलझन बन चुकी थी। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर, और वो फ्लाइंग स्क्वाड्स को क्या कर रखा था, उसने उदास कर रखा था। फॉर वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर। क्योंकि जब वो कहाँ पहुँचते थे, क्राइम सीन पे पहुँचते थे, क्राइम वाली जगह पे पहुँचते, तो मैकेविटी वहाँ पे नहीं होती थी। ठीक है, अब हम इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ हु इज़ मैकेविटी। स्टेंजा में फर्स्ट क्वेश्चन है मैकेविटी कौन थी? मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली थी। What is the popular name of Macavity? Hidden paw is the popular name of Macavity. Second one है Why is Macavity considered a master criminal? उसे एक मास्टर क्रिमिनल क्यों कहा जाता था? Macavity is considered a master criminal because he defies the law and it is never caught. उसे मास्टर क्रिमिनल इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो कानून तोड़ती थी और कभी पकड़ी नहीं जाती है। ठीक है, तो कानून तोड़ती है, क्राइम करती है, लेकिन फिर भी कभी पकड़ी नहीं जाती। फाइंड द वर्ड फ्रॉम स्टेंजा विच मीन्स डिसओबे। ठीक है, विरोध करना, वो है डिफे। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड स्टेंजा। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी जैसा यहाँ कोई नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। वो हर एक मानवीय कानून को तोड़ती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो गुरुत्वाकर्षण बल के कानून को तोड़ती है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। उसकी जो ऊपर हवा में फ्लोटिंग करने की जो पावर है, वो एक फ़कीर आदमी की, फ़कीर की, संत की जो स्टेयर होती है, जो घूरने की ताकत होती है, किसी को एक टकटके लगाकर देखने की ताकत होती है, उसके जैसी है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप उस क्राइम वाले सीन पर पहुंचते हो, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। मैकेविटी वहाँ नहीं होती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। आप उसे कहाँ तलाश कर सकते हो? बेसमेंट में देखोगे, यानी कि तहखाने में देखोगे। यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसे ऊपर हवा में देखोगे। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगैन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैकेविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। यानी वो जहाँ होती है वहाँ क्राइम करती है, शैतानी करती है, लेकिन वहाँ से कुछ इस कदर गायब हो जाती है कि किसी को उस पर शक ही नहीं हो पाता कि उसने ये यहाँ पे किया होगा। क्वेश्चन है इज़ देयर एनीवन लाइक मैकेविटी। क्या यहाँ मैकेविटी के जैसा कोई है? तो हम आंसर देखते हैं इसका। नो, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। नहीं, यहाँ कोई भी मैकेविटी जैसा नहीं है। बी है व्हाट लॉज हैव बीन ब्रोकन बाय मैकेविटी। कौन से कानून तोड़े जाते हैं मैकेविटी के द्वारा? एवरी ह्यूमन लॉ एज वेल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी हैव बीन ब्रोकन बाय मैकेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का जो कानून है वो, और एवरी ह्यूमन लॉ, हर एक मानवीय कानून उसके द्वारा तोड़ा जाता है। सेकंड है व्हाट हैपन्स व्हेन वी रीच द सीन ऑफ क्राइम। जब हम क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी रीच द सीन ऑफ क्राइम वी डू नॉट फाइंड मैकेविटी देयर। जब हम क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो हम वहाँ मैकेविटी को नहीं पाते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स संत, यानी फ़कीर।
ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेंजा। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट। मैकेविटी है वो एक अदरक जैसे रंग की बिल्ली है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबी और पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, तुम उसे जान पाओगे अगर तुम उसे देखोगे। फॉर हिज आइज़ आर शंकन इन, उसकी जो आँखें हैं वो अंदर धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, उसके माथे पर सोच की कुछ लाइनें बनी हुई हैं, यानी कि रिंकल्ड बने हुए हैं। हिज हेड इज़ हाईली डोमेड, उसका जो सिर है वो गुंबदाकार है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो ऊपर का कवर है, कोट है, बाहर की जो सतह है उसकी चमड़ी, वो किससे भरी हुई है? नेगलेक्ट, ठीक है, यानी कि अनदेखेपन से, डिसरिगार्ड, बुराइयों से जो झमेला करती है सारा, उससे भरी हुई है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसके जो चेहरे पर जो बाल हैं वो अनकॉम्ड है, यानी उन्हें कंघी नहीं किया गया है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नैक, वो अपने सिर को इधर उधर साइड टू साइड हिलाती है जैसे कि कोई सांप मूवमेंट कर रहा हो। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवैक, और जब आप सोचोगे कि वो आधी सो चुकी है या वो नींद में है, तब वो बहुत ज़्यादा वाइड अवैक होती है, बहुत ज़्यादा जागरूक होती है, पूरी तरीके से जागरूक होती है। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर एंड शेप ऑफ मैकेविटी? द कलर ऑफ मैकेविटी इज़ लाइक जिंजर एंड इज शेप इज़ टॉल एंड थिन, जिंजर जैसा उसका रंग है और वो टॉल और थिन है। हाउ आर मैकेविटीज़ आइज़, आँखें कैसी हैं? मैकेविटीज़ आइज़ आर शंकन इन, मैकेविटी की आँखें अंदर धसी हुई हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर दी शिकर्स ऑफ मैकेविटी, उसके जो झुर्रियाँ हैं फेस पे, मतलब जो उसके जो हेयर हैं, यानी चेहरे के जो बाल हैं वो कैसे हैं? वो हैं द शिकर्स ऑफ मैकेविटी आर अनकॉम्ड, ठीक है, वो कंघी नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स डिसरिगार्ड, यानी कि नेग्लेक्ट, अनदेखा। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा है अपना मैकेविटी। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, वहाँ मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज़ अ फैन इन फिलाइन शेप, वो एक बिल्ली के आकार में एक राक्षस है। ए मॉन्स्टर और डिप्रेविटी, वो एक भ्रष्टता का राक्षस है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, तुम उसे गली में मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम उसे एक चौकोर खुले एरियाज़ में देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब वहाँ पर कहीं कोई क्राइम होता है, देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, तब मैकेविटी वहाँ नहीं रहती, यानी क्राइम सीन से गायब हो जाती है। क्वेश्चन इज देयर समवन लाइक मैकेविटी, क्या वहाँ पे कोई मैकेविटी जैसा है? देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, ठीक है। हु इज़ अ फैन इन द गैस ऑफ अ कैट, बिल्ली के रूप में कौन है, कैसा राक्षस है? मैकेविटी इज़ अ फैन इन द गैस ऑफ कैट, मैकेविटी है ना जो, वो बिल्ली के रूप में राक्षस है। नेक्स्ट है, वेयर कैन वी सी मैकेविटी, हम मैकेविटी को कहाँ देख सकते हैं? वी कैन सी हिम इन अ बाय स्ट्रीट और इन द स्क्वायर, हम एक वर्गाकार खुले एरिया में और गली में उसे देख सकते हैं। फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा। एंजल, एंजल का अपोजिट होगा मॉन्स्टर या फिर फैन। हेयर मतलब हेयर का अपोजिट है देयर, ठीक है। इट्स अ चैप्टर, ये हर एक पैराग्राफ, चारों स्टेंजास के आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।